पश्चिम बंगाल में बीजेपी और ममता बनर्जी के बीच टकराव बढ़ता ही जा रहा है। कोलकाता में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का दफ्तर का घेराव करने निकले बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जमकर बवाल मचा। बीजेपी ने राज्य में खराब होती कानून व्यवस्था की हालत का विरोध करने के लिए मार्च निकाला, जिसमें पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। पुलिसिया कार्रवाई के खिलाफ बीजेपी के प्रदेश प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय धरने पर बैठ गए। राज्य में विधानसभा चुनाव ज्यों-ज्यों नजदीक आ रहा है, त्यों-त्यों वहां बीजेपी अपनी सक्रियता और तेज करने लगी है। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पिछले लोकसभा चुनाव परिणाम से इतनी डरी हुई है कि वो बीजेपी के हर एक कदम को बहुत ही गंभीरता से लेते हुए जबरदस्त प्रतिक्रिया देने लगी है। बीजेपी ने पिछले लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल की राजनीति को पलट कर रख दिया था। बीजेपी ने 42 में 18 सीटें जीतकर 2021 के विधानसभा चुनाव में अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर दी। तब से राज्य के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की मुखिया ममता बनर्जी काफी चौकन्ना हो गई हैं। राजनीति के जानकारों का कहना है कि ममता ने प्रदेश में बीजेपी के बढ़ती पैठ से घबराकर ही नरम हिंदुत्व का आसरा लिया है। ममता सरकार ने 8,000 ब्राह्मण पुजारियों को 1,000 रुपए का मासिक भत्ता, मुफ्त आवास देने की घोषणा की है। कहा जा रहा है कि ममता के हिंदू विरोधी और मुस्लिम समर्थक की छवि मजबूत हो रही थी और इस कारण उन्हें पुजारियों की शरण में जाना पड़ा। इससे पहले 2012 में तृणमूल ने मस्जिदों के इमामों को हर महीने 2,500 रुपए और मुअज्जिनों को 1,500 रुपए मासिक भत्ता देने का ऐलान किया था। दरअसल पश्चिम बंगाल में टीएमसी बनाम बीजेपी के बीच लगातार लड़ाई अब जोर पकड़ती जा रही है और टकराहट के पीछे लोकसभा चुनाव के नतीजों के छिपे आंकड़े ही हैं। विधानसभा वार चुनावी आंकड़ों पर गौर करें तो 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मात्र 28 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त मिली थी, जबकि 2019 के चुनाव में 128 क्षेत्रों में कमल खिला। साल 2014 में 214 क्षेत्रों में बढ़त हासिल करने वाली टीएमसी पिछले साल केवल 158 क्षेत्रों में सिमट कर रह गई। बंगाल में कुल 294 विधानसभा सीटें हैं और राज्य में वर्ष 2021 में विधानसभा चुनाव होने हैं। वर्ष 2016 में हुए विधानसभा चुनाव में टीएमसी को 211, लेफ्ट को 33, कांग्रेस को 44, बीजेपी को मात्र 3 सीटें मिली थीं। वोट शेयर में भी बीजेपी ने पिछले लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया। टीएमसी ने जहां 43.3% वोट शेयर हासिल किया, वहीं बीजेपी 40.3% वोट शेयर हासिल करने में कामयाब रही। बीजेपी को कुल 2,30,28,343 वोट मिले, जबकि टीएमसी को 42,47,56,985 मत मिले हैं। यानी सिर्फ करीब 17 लाख वोटों का ही अंतर है और यही अंतर ममता बनर्जी की परेशानी का सबब बन गया है। मात्र 5 साल के अंदर ममतामय पश्चिम बंगाल बहुत तेजी के साथ भगवा रंग में रंगा नजर आया। राज्य के चुनावी नतीजों पर अगर नजर डालें तो बीजेपी ने अपने शानदार प्रदर्शन से न केवल टीएमसी को बल्कि कांग्रेस और वाम दलों को भी करारा झटका दिया है। 2014 के लोकसभा चुनाव में 28 क्षेत्रों में बढ़त हासिल करने वाली कांग्रेस इस बार के चुनाव में 8 पर आ गई है। 2019 के लोकसभा चुनाव में वाम दलों का खाता भी नहीं खुला। बहरहाल ममता के सामने राज्य में भगवा लहर को थामने की चुनौती है, तो बीजेपी इस विधानसभा चुनाव में लोकसभा में सामने आए वोटों के अंतर को पाटने के पीछे जी जान लगाकर जुट गई है। ऐसे में अगले साल विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और पश्चिम बंगाल में बीजेपी बनाम टीएमसी का ये दंगल जारी रहने की संभावना है।